दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई 17 एआई टूल जो कि आपके डेली ऑफिस में यूज़ में जो है आने वाले हैं। तो इसी का ये अगला पार्ट है। इसमें आपको 9 एआई टूल आपको बताने वाला हूँ। ये ऊपर आ रहे हैं सारे टैब। तो ये आपके ऑफिस में बहुत काम आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका शॉर्ट जो काम करने का टाइम है वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे हम कोई भी चीज़ एक्सेल में करते हैं, तो जैसे मेरे पास कॉल वगैरह आती रहती है, उससे मुझे पता चलता रहता है कि किस चीज़ को बार बार लोग पूछ रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उसको एक्सेल से भी और इजी कर दूँ। एक्सेल में तो इजीली हो ही जाता है, लेकिन एक्सेल में फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि बिना फॉर्मूले के भी वो चीज़ हो जाए? तो यहाँ पर मैंने जो 17 टूल दिए हैं, इनमें वही काम होता है जो एक्सेल के बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस वेबसाइट पे जाओगे तो इस पर फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट का सिस्टम है केवल, है ना। तो इसी तरह से ये वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। इसी तरह से ये 17 टूल हैं। अब एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है इन सभी में एक आधा आपके काम आ जाएगा। 17 वो हैं और 9 ये हैं। तो इन सभी टूल में ये दो वो वाली वीडियो भी देखोगे, ये भी देखोगे, दोनों में से अगर एक भी टूल आपके काम आ गया तो आपका जो है, आपका एक तो ऑफिस का काम ईजी हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। पर्सनल हेल्प भी आप ले सकते हो। मेरा नंबर इस साइट पे मैंने डाल रखा है। चलो, मेरे हर वीडियो में पड़ा रहता है, इन एक्सेल वाली वीडियोस में देख लेना अगर कुछ पूछना होगा तो, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले हम ले लेते हैं चेंज टेक्स्ट केस। ये क्या होता है कि मान लो हमें कुछ भी, हमने एक पैराग्राफ लिया, फॉर एग्जांपल मैं पूरा ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये जो डेटा हमने डाला है ये सेंटेंस केस में हो जाए। यानी कि देखो, अभी कहीं पे ये कैपिटल स्मॉल हो रहा है, ये उल्टा सीधा हो रहा है। ये देखो, सेंटेंस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा टेक्स्ट आपका, वन क्लिक में। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से कॉपी करो और वहाँ पेस्ट कर लो जहाँ पर भी आपको करना है। लोअर केस में, अपर केस में सब कैपिटल हो जाएंगे। टाइटल केस में क्या होता है ना, पहला कैरेक्टर जो है हर एक वर्ड का वो कैपिटल हो जाता है, ये देखो। और सेंटेंस में क्या होता है, केवल जब जहाँ तक आपका जो सेंटेंस है वो एंड नहीं होता, जो है डॉट यहाँ पर लगी ना, यहाँ पर हमारा सेंटेंस एंड हो गया, तो उसके फर्स्ट वाला जो है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होंगे, ठीक है ना। इस तरह से। टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस में जो चीज़ कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगी, जो स्मॉल है वो कैपिटल। देखो यहाँ पर ये जो था ये कैपिटल था तो स्मॉल हो गया, बाकी सब स्मॉल था तो कैपिटल हो गया, उल्टा हो जाता है इसका। ऑल्टरनेट केस में क्या होगा, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, एक एक लेटर जो है ना, इस तरह से। तो ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जो फैंसी टेक्स्ट कहीं कहीं एंटर करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते रहते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा होता है। बाकी ये लोअर अपर केस, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो यहाँ पर वर्ड काउंट भी आ रहा है, कितने वर्ड इसके अंदर हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपली कॉपी डेटा पर क्लिक मारो, अपने वर्ड में एक्सेल में जहाँ पेस्ट करना है वो पेस्ट कर लो, ठीक है ना। बाकी क्लियर डेटा करोगे, सारा क्लियर हो जाएगा। अगला हम टूल देखते हैं, ये है रिमूव ब्लैंक रोज और लाइन फ्रॉम डेटा। अब देखो, मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लैंक लाइंस एंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, बस इतनी कर लेते हैं। रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी ब्लैंक लाइन थी वो क्लियर हो गई हैं। कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपका ये ब्लैंक लाइन है क्लियर, डिलीट हो गई हैं। कॉपी करो और पेस्ट मार दो, यहाँ से क्लियर कर दो, ठीक है ना। अच्छा, इस वेबसाइट पे एक ये भी है कि कोई डेटा सेव नहीं होता, इसीलिए फास्ट चलती है, क्योंकि कोई डेटा सेव नहीं होता है, फास्ट चलती है, फुली फास्ट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रिमूव ब्लैंक रो। एक्सेल में बहुत फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारो, वन क्लिक में जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है क्लियर रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। बहुत से डेटा में क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, पेस्ट करा मैंने, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया, फिर मैंने पेस्ट करा, फिर स्पेस दे दिया, ये देखो। अब क्या होता है ना, जब जब हमारा कोई कुछ हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें एक स्पेस होता है, लेकिन बहुत सी डेटा में ऐसा होता है कि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करा है या वेबसाइट से उठाया है, वहाँ बहुत सारे स्पेस आ जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं वन क्लिक में रिमूव हो जाए, तो रिमूव कर दो भाई। ये देखो, क्लिक किया मैंने, एक्स्ट्रा स्पेस जितना भी थे रिमूव हो गए, सारे स्पेस कन्वर्ट हो गए, एक स्पेस में पहुँच गए। बस यहाँ से कॉपी मारो, अपना डेटा पेस्ट मार लो, तो ये भी काम की चीज़ है। अगला हम चलते हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये मैंने खुद नहीं लॉन्च करी है, तो इस पर मैंने बहुत सारे टूल डाले हैं, ठीक है ना। तो ये और भी मैं टूल बना कर डालूंगा। आप क्या कर सकते हो, आप नीचे कमेंट में लिख देना कि आप किस टाइप के और टूल चाह रहे हैं, तो मैं उस टूल पे कोशिश करूँगा पूरा वो टूल बना के अपलोड कर दूँ और एक वीडियो भी बना के डाल दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं आगे। स्प्लिट लॉन्ग डेटा इन मल्टीपल कॉलम, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा डेटा होता है बहुत लंबा होता है, लेकिन वो
चौड़ाई में कम होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कुछ भी ये ले लेता हूँ, मल्टीपल यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट, कंट्रोल जेड, एंटर। अब देखो ये, इसको मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये इतना लंबा टेक्स्ट हो गया, लेकिन चौड़ाई में तो कम है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जब मैं प्रिंट लूँगा तो एक पेज पे बाकी का एरिया तो खाली रहेगा, इस साइड में बिल्कुल इस साइड में डेटा होगा, इस साइड में खाली हो जाएगा। तो अगर क्या होगा, अगर इसमें मैं इसको जो है 4 कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ, देखो कन्वर्ट करूँगा तो देखो जो यहाँ पर डेटा था यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे आ गया। अच्छा, जो ब्लैंक रो थी वो ब्लैंक ही आई है इसमें, देखो डेटा में ब्लैंक था ना ये, तो ये, तो अब ये क्या हो गया, 4 कॉलम में टूट गया, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ भाई 3 कॉलम में टूट जाए तो तीन में तोड़ सकते हो। देखो इसमें ना ब्लैंक को डिलीट करता हूँ तभी ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ब्लैंक ब्लैंक, ये देखो, अब मैं कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट पे क्लिक किया तो ये देखो कंटिन्यूस आपका एक ब्लैंक रह गया, कोई बात नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ इसको दो में तोड़ दूँ, तो देखो ठीक है ना। आप चाहते हो 5 में तोड़ना तो 5 कॉलम में तोड़ देगा ये। बस यहाँ से कॉपी करो, एक्सेल में पेस्ट करो और प्रिंट मार दो, तो है ना आसान। तो 1 क्लिक में ये सारा काम हो जाता है। ये इसमें क्या होता है ना, ये तो मैंने एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट मार दी। इसमें क्या होता है, हमारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं, ईमेल आईडी हो सकते हैं, बहुत सारा कंपनी का डेटा हो सकता है जो कि चौड़ाई में कम है लेकिन लंबाई में बहुत सारा जा रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल उसमें आप जो है तोड़ सकते हो उसको, यहाँ से कॉपी करो, एक्सेल में पेस्ट मार दो। तो ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद है रिवर्ट टेक्स्ट जनरेटर। अब देखो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा रिवर्स टेक्स्ट पे, तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, आर उल्टा हो गया, EVERSETEXT जनरेटर, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, इंस्टाग्राम वालों को ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है जो फैंसी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। क्लियर मान लो क्लियर हो गया, कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है। टेक्स्ट फ्लिपर अपसाइड डाउन। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे मैं इसमें टेक्स्ट ना है उल्टा हो जाएगा, वो तो रिवर्स था, ये जो है अपसाइड डाउन हो जाएगा। ये मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, अब जैसे मैं फ्लिप करूँगा इस पर तो ये देखो उल्टा हो गया, इसके पैर उल्टे हो गए सर नीचे पैर उल्टा, पैर ऊपर, परफेक्ट है ना। कॉपी मारो, इंस्टाग्राम पे पेस्ट करना है, जहाँ पर भी पेस्ट करना है, किसी को भेजना है, किसी को चौंकाने वाली चीज़ होती है ना, वो है कि भाई यार तूने उल्टा कैसे लिख दिया, तो ये ऐसे लिखा है, बस क्लियर मार दो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये चीज़ हो गई। अगले हम चलते हैं चेंज डेट फॉर्मेट, ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखो ऐसा होता है कि हमारे पास एक एक्सेल में, एक्सेल खोल लेता हूँ मैं और मैं आपको तब दिखाता हूँ। एक्सेल में हमारे पास डेट आती है, एक लिस्ट आ गई। अब उसमें फॉर्मेट है DDMMYY, अब उसका उल्टा करना है, MMDDYY करना है, ठीक है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो एक्सेल खुल गया। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 अप्रैल 2023 में लिख लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ ड्रैग, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये लिस्ट मैंने पेस्ट कर ली। अब जैसे मैं इस पर सिंबल, पहले ये वाला ले लेते हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ये फॉर्मेट उल्टा हो गया, देखो मंथ बीच में आ गई, शुरू में आ गया, और डेट बीच में आ गई। अब उसका चेंज करना है, वापस करना है, क्लिक मार दो, तो देखो मंथ बीच में आ गया, डेट शुरू में आ गई। देखो कितना इजी है। एक्सेल में ये चीज़ करने में हम 5-6 मिनट लग जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना, पेस्ट करो और कन्वर्ट हो गया। अच्छा, सिंबल चेंज करना है, डैश की जगह स्लैश लगाना है, क्लिक मारो, सब में स्लैश चेंज हो गया। ये देखो कितनी काम की चीज़ है। और यहाँ पे भी डेट उल्टा सीधा कर सकते हो, मतलब डेट की जगह मंथ, मंथ की जगह डेट। ये देखो कितना सिंपल है, लग रहा है ना। और सिंबल भी चेंज कर लो, 1 क्लिक में है सारा। और अब देखो मैंने शुरू में मंथ कर दिया है, अब मैं यहाँ से सिंपल कॉपी डेटा करूँगा और अपने एक्सेल में जाके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो मंथ शुरू में आ गया और 1 क्लिक में आ गया, परफेक्ट है ना। तो ये ऑफिस वालों के जो है काम की चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। रिवर्स फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर कभी कभी ऐसा होता है कि उनको उल्टा डालना पड़ता है लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं ये डाल लेता हूँ कुछ भी एक एग्जांपल के लिए। अच्छा, यहाँ बल्क में कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि एक ही के लिए कर सकते हैं, बल्क में। ये मैंने बहुत सारे नंबर डाल दिए। फॉर एग्जांपल रिवर्स जैसे ही करूँगा इसका उल्टा हो जाएगा, 1 2 3, मतलब इधर से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। वापस जो है, अब मान लो कॉपी किया, अब इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, फिर रिवर्स कर दो, फिर वही आ गया। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, सर हमें जो भी नंबर है वो रिवर्स करना है। क्लियर कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। एक है विनिंग परसेंटेज कैलकुलेटर, ये थोड़ा गेमिंग वालों के काम की चीज़ है। तो इसमें मान लो आपने 78 मैच जो है विन किए और 5 लूज़ कर दिए और 2 टाई हो गए, तो कैलकुलेट करो
तो यहाँ कितने गेम हुए, क्या परसेंटेज है, सब वो चार्ट बन के आ गया। कॉपी करो टेबल को और पेस्ट कर दो अपने एक्सेल वगैरह में, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, econvert.org। गूगल पर आप जाना, गूगल पर आप सर्च कर लेना econvert.org है लास्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरी ये वेबसाइट आ जाएगी, स्टार्टिंग में ही है। और ये एक्यूरेट टूल है, रिलायबल, एक्यूरेट और फ्री टूल है, ठीक है ना। इसको क्लिक करोगे ये खुल जाएगा और यहाँ पर आपको सारे टूल्स की लिस्ट मिल जाएगी, किस किस का क्या क्या काम है, ठीक है ना। ये देखो, और पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया था, ये वाली वीडियो में, कहाँ गई ये वाली, कि कौन से टूल का क्या काम है। अगर आपको ये टूल समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें भी। तो देखो यहाँ पर और भी मैं टूल डालने वाला हूँ। अभी तक मेरे ख्याल से ये 30 के आसपास, 30-31 टूल्स मैंने डाल दिए हैं और मैं बना के डालूंगा। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, आप बल्कि यहाँ पे भी बता सकते हो, कोई भी टूल के नीचे कमेंट में कमेंट लिख देना कि ये वाला टूल और बन जाए तो बढ़िया रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा वो टूल बना के जो है डाल दूँगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लाता रहूँ, और टेक गुरु प्लस पे भी मैं डालता रहता हूँ। अभी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है आज। तो टेक गुरु प्लस पे भी मैंने ऑफिस, बेसिकली मेरा क्या है ना, मैं ऑफिस वाले लोगों के लिए ही चीज़ें बना के डालता रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स का, MIS का, एक्सेल का, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मुझे पता है एक्सेल वालों को क्या चाहिए होता है, ऑफिस वालों को क्या चाहिए होता है, HR मैनेजर, अकाउंटेंट, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर सब वेबसाइट पे डाल रखी है। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये एक एक करके एक्सप्लोर करोगे ना, आप देखोगे कि यार ये तो हमारा ऑफिस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती रहती हैं इन चीज़ों की। लेटर हेड टेम्पलेट, वारंटी सर्टिफिकेट, चलो ये तो मैंने पहले डाल रखे थे, अभी नई चीज़ें डाली हैं। सैलरी इंक्रीमेंट के लेटर 5-5 फॉर्मेट डाल दिए मैंने सभी के, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे, आप कमेंट में लिख देना। सैलरी इंक्रीमेंट रिक्वेस्ट लेटर है, एम्प्लॉय की जॉब ज्वाइनिंग, अपॉइंटमेंट लेटर, ये HR वालों को ज़रूरत पड़ती है, रजिस्ट्रेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट बैंक वालों से करने के लिए, NOC मांगने के लिए बैंक वालों से, NOC लेटर फॉर्मेट, GST रजिस्ट्रेशन के लिए, वीज़ा के लिए, व्हीकल ट्रांसफ़र है, अंडरटेकिंग। तो ये सब अब आप पढ़ लेना एक बार जाके techguruplus.com पे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दी हैं, ये सारे आपके काम आ सकती हैं, ठीक है ना। ऑफिस में बहुत काम है, ये टेम्पलेट हैं 20, 50, 10 सब तरह के। लेटर हेड देखो 240 फॉर्मेट बना के डाल दी मैंने, तो ये सब चीज़ें हैं आपके काम आएंगी, ठीक है ना। और एक वेबसाइट और है मेरी checkprint.in के नाम से, वो भी दिखा देता हूँ। जिन लोगों को चेक प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, हाथ से चेक लिखते हैं, तो क्या होता है ना, हाथ से चेक लिखने में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, एक एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कुछ टेक्स्ट में गड़बड़ हो गई, दोबारा चेक काटना पड़ता है, और डेटा सेव नहीं रहता है, वो भी हाथ से लिखा तो वो दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी आपको एक्सेल में या कहीं पे। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या फ़ायदा है कि एक तो आपका एक्यूरेट चेक प्रिंट होता है, देखो इस तरह से, ठीक है ना, परफेक्टली होगा। और सामने वाले पर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, जिसको भी आप इशू करोगे चेक, उस पर भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि यार कंपनी तो बढ़िया है, ठीक है ना। और हर बैंक के लिए अवेलेबल है ये, किसी भी बैंक के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है ना, डेट, अमाउंट, नेम, सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो क्या होगा, सारे बैंक पे सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चेक का डेमो वगैरह चाहिए या चेक परचेज़ करना है, तो यहाँ checkprint.in पर जाना, मनी फ्लैग चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको हेल्पफुल रही होंगी। वेबसाइट चेक कर लेना econvert.org, गूगल पर सर्च कर लेना econvert.org। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है उन लोगों ने, तो ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बाकी के टूल भी एक्सप्लेन करें, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको नहीं पता है, गूगल पे, यूट्यूब पे जाके, ठीक है ना। और कुछ नया आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख देना नया टूल, तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के डाल दूँगा आपको, मतलब टूल बना के डाल दूँगा, फिर वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।